हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश, आपके हिस्ट्री फैकल्टी। आज मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे मात्र 5 से 7 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। आपने सुना होगा मॉडर्न आधुनिक भारत में बंगाल में आपने नाम सुना होगा। देखिएगा, प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, क्या बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने सुना होगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और आप सुने होंगे इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपने सुना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए एक एक का हम लोग डिटेल्स कवर कर दे रहे हैं। देखिएगा, जब भी पूछा जाए प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था, यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, ये सारे आयाम क्लियर रखिएगा, ये कब होता है, तो 23 जून, क्या 23 जून 1757 को, क्या 23 जून 1757, ये जरूर याद रखिएगा। किसके बीच में होता है, तो यहाँ पे देखिएगा सिराज उद दौला वर्सेज किसके बीच में होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव, ये जरूर नाम याद रखिएगा। किसके बीच में होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, ठीक है। पहली कंडीशन। अगर यहीं से पूछा जाए कि प्लासी कहाँ पे है, तो बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, नादिया जिला में है, ठीक है। नादिया जिला में किस रिवर के किनारे है, रिवर अगर पूछा जाएगा तो हुगली या गंगा या भागीरथी, क्या भागीरथी, यह भी याद रखिएगा। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट कि प्लासी के समय मुगल बादशाह कौन होता है, मुगल बादशाह अगर पूछा जाए कौन होता है, तो आंसर क्या होगा, आलमगीर सेकंड, ये जरूर याद रखिएगा। आलमगीर सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहीं पे फिर से आपसे पूछा जाए कि सिराजुद्दौला का चीफ कमांडर कौन होता है, मुख्य सेनापति कौन होता है, तो नाम याद रखिएगा मीर जाफर, क्या नाम होता है, मीर जाफर, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिराजुद्दौला के ऑनेस्ट कमांडर के बारे में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो वे दो नाम जरूर याद रखिएगा, मीर मदन और मोहनलाल, क्या मीर मदन और मोहनलाल, ये इसके सिराज के क्या होते हैं, ये ऑनेस्ट कमांडर होते हैं, और माने ईमानदार सेनापति। जहाँ पे सिराजुद्दौला के क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे क्या होती है, जीत होती है। तो ये जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर के तरफ। यहाँ पे देखिएगा बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध, क्या मेरे दोस्त, बक्सर का युद्ध, यहाँ पे देखिएगा बक्सर का युद्ध, ठीक है। ये कब होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये डेट भी पूछा जाता है, यहाँ पे डेट 22 अक्टूबर 1764, क्या 22 अक्टूबर 1764। बक्सर बिहार का एक जिला है। किसके बीच में होता है, तो हिंदुस्तान का 3 पावर, देखिएगा कौन कौन से, मीर कासिम, क्या यहाँ पे देखिएगा कौन होता है, मीर कासिम। उसके बाद शुजा उद दौला, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मुगल बादशाह कौन होता है, शाह आलम सेकंड, ये जरूर नाम याद रखिएगा, क्या जरूर नाम याद रखिएगा। ये क्या होता है, एक्स नवाब ऑफ बंगाल,
ये बंगाल का भूतपूर्व नवाब होता है। ये कहाँ का नवाब होता है? तो अवध का नवाब। ये कहाँ का नवाब होता है? अवध का नवाब होता है। ठीक है। और शाह आलम ये मुगल शासक होता है, मुगल बादशाह होता है। यह भी बात याद रखिएगा, बादशाह होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? इधर आपके ब्रिटिशर के तरफ से कौन था? अंग्रेज के तरफ से यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज सेनापति अगर पूछा जाए, ब्रिटिश कमांडर, यहाँ पे ब्रिटिश कमांडर कौन होगा मेरे दोस्त? कमांडर, कमांडर तो क्या होगा? हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा, हेक्टर, हेक्टर मुनरो, मुनरो ये नाम याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। ठीक है। और यहाँ पे एक साथ में ये क्या होती है? हिंदुस्तान का 3 पावर एक साथ में इनकी हार होती है। जीत किसकी होती है? अंग्रेज आपका यहाँ पे हेक्टर मुनरो की जीत होती है। ये बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? और देखिएगा इसी के बाद बंगाल पे रियल अधिकार माने वास्तविक कब्जा अगर बोला जाए ब्रिटिशर की कब होती है? तो यही बक्सर के युद्ध के बाद होती है। लेकिन प्लासी का युद्ध एक बोला गया है मात्र एक दिखावे का युद्ध है। ठीक है, एक छला हुआ या दिखावे का युद्ध है, वहां से स्टार्ट हुआ। लेकिन एक्चुअल लड़ाई कहां पे इन्होंने जीता? तो बैटल ऑफ बक्सर में। और इसी के बाद देखिएगा यहाँ पे इलाहाबाद की संधि अगर पूछा जाए, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो आप जरूर ये डेट याद रखिएगा, अगस्त, अगस्त 1765 में। क्या? अगस्त 1765 में। जहाँ पे अगर पूछा जाए इलाहाबाद की संधि में किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पे देखिएगा कौन होता है? अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन? अवध के नवाब शुजा उद दौला। क्या नाम है? शुजा उद दौला। ठीक है। और किनके साथ में? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह किससे हुआ था? शाह आलम सेकंड से, शाह आलम सेकंड। लेकिन अंग्रेज के तरफ से कौन था? ब्रिटिश के तरफ से कौन आया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या मेरे दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ये कब होता है? अगस्त 1965 में होता है, सॉरी अगस्त 1765 में होता है। ये बात बार बार, और यहीं से अब याद रखिएगा, यहीं से। ठीक है, कि 1765 में ही, 1765 में ही बंगाल में क्या हो जाता है? बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाती है, प्रणाली लागू हो जाती है, लागू हो जाता है। किसने किया था? किसने किया है? ठीक है, किसने किया? तो आप देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव ये क्या करता है? बंगाल में द्वैध शासन लागू करता है। लेकिन 7 साल बाद, इसके 7 साल बाद देखिएगा 1772 में, 1772 में वारेन हेस्टिंगस। क्या? वारेन हेस्टिंगस, हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन, वारेन हेस्टिंगस, हेस्टिंगस। इसने क्या किया था? बंगाल में, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपने देखा इतना कम समय में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और बहुत आपके एग्जाम के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, शानदार रहा। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या, थैंक यू। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।